everybody, welcome to SRS IAS and Law Academy। मैं एडवोकेट मेघा शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एविडेंस एक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टाए। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टाए एक ऐसा डॉक्ट्राइन है जो जुडिशियल एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूजीसी का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें लॉ आपका मेजर आता हो, उसमें इससे कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ज़रूर आते हैं। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इस डॉक्ट्राइन को। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे, रेस गेस्टे का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझेंगे। रेस गेस्टे का मतलब होता है, रोमन्स ने इस वर्ड को कॉइन किया था, इसका ओरिजिन रोम है और इसका मतलब होता है एक्ट्स डन और एक्टस। ठीक है, कोई भी एक्ट जो किया गया हो या हो चुका हो। ठीक है, लेकिन इसको अमेरिकन्स और इंग्लिश राइटर्स हैं, उन्होंने इसको डिस्क्राइब करा है फैक्ट्स फॉर्मिंग द सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो एक ट्रांजैक्शन का एक पार्ट फॉर्म कर रहा है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। एक पर्सन था, उसका अपने किसी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, उन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा बहस हो गई कि उसने क्या करा, उसे बदला लेने की कोशिश करने के लिए सोच लिया कि मैं इसे बदला लूँगा। और वो उसका बदला कैसे लेगा, उसको मार के या फिर उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुँचा के। तो उसने क्या कर रहा है, उसको मारने के लिए वो क्या करता है, जाता है किसी शॉप पे, जाता है गन शॉप पे, गन खरीद लेता है। ठीक है, जिस दिन झगड़ा होता है उससे एक दिन बाद गन खरीद लेता है। गन खरीदने के बाद जाता है, जिसके साथ उसका झगड़ा होता है उसके घर के नीचे जाके उसको आवाज़ लगाता है कि तू नीचे आ। वो उसको नीचे बुलाता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है और गन निकालता है और कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा। वो जैसे ही गन निकालता है, आसपास के लोग हैं जो बाय स्टैंडर्स हैं, वो देखते हैं, साथ में उस इंसान के फैमिली मेंबर्स, जिसको वो मारने गए होते हैं उसके फैमिली मेंबर्स, वो भी उसको देखते हैं। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन चल रही है, इसमें उसका गन खरीदना, उसका लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, आसपास के लोगों ने उनको देखना, ये सब चीज़ें क्या है, फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन एक है, सीरीज एक है, बट इसके अंदर कुछ अलग अलग ऐसे पार्ट्स हैं जो उस ट्रांजैक्शन को पूरा कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ है या जो भी एक्ट है वो पर्सन कर रहा है या जो वो कर चुका है इमीडिएटली, मतलब सपोज लाइक झगड़ा हुआ है, झगड़ा के तुरंत बाद ही उसने सोच लिया कि मैं उसको मारूंगा इमीडिएटली। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, रेस गेस्टाए में। ठीक है, ये रेस गेस्टाए का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। रेस गेस्टे का मतलब होता है आर द फैक्ट्स दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली और नेचुरली। मतलब इसके अंदर हमने किसी भी तरह का कॉन्कोक्शन नहीं ऐड किया है, मतलब हमारे पास कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का टाइम ही नहीं है, कुछ चीज़ें एकदम से हैपन हो रही हैं। जैसे एक लड़की है, सड़क पे चल रही है, रात का समय 7-8 बजे हुए हैं, उसको कोई किडनैप कर लेता है, किडनैप करने के बाद उसका रेप हो जाता है, रेप होने के बाद उसको वो फेंक के चले जाते हैं एक सड़क पे। ये सारी चीज़ें क्या है, ऑटोमेटिकली हो रही हैं। सिमिलरली एक बच्चे को किडनैप कर लिया, एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और कुछ चीज़ होती है जो नेचुरली हो जाती है, लाइक हम किसी को पॉइजन दे रहे हैं, पॉइजन देंगे तो ऑब्वियसली वो मरेगा, तो नेचुरली वो पॉइजन जब लेगा तो वो मरने के लिए या उसकी हालत खराब होएगी। ये सब चीज़ें हैं जो नेचुरली और ऑटोमेटिकली होएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं रेस गेस्टाए। सो रेस गेस्टाए का मतलब होता है जब एक फैक्ट की एसोसिएशन, एक फैक्ट होता है जो उसकी एसोसिएशन दूसरे फैक्ट के साथ होती है, जो मैटर इन इशू होता है या फिर हमारा फैक्ट इन क्वेश्चन होता है, उसमें जो मेन इशू होता है उसके साथ जो जुड़ा होता है वो होता है रेस गेस्टाए। ठीक है, तो सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स होते हैं, लाइक सर्कमस्टांस हो सकती है कोई भी
एक पर्सन है, एक लड़की का रेप करके चला जाता है, रेप करता है, उसके घर में घुस के भाग जाता है। रेप करने के बाद जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस देखती है कि घर में क्या कहते हैं, हेलमेट के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, लड़की को चोट लगी हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, ये सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है या फिर सर्कमस्टांशियल फैक्ट है। तो इनको भी हम एडमिट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ रेस गेस्टे, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ ओरिजिनल एविडेंस ऑफ व्हाट हैपेंड, ठीक है, इमीडिएटली हुआ है जो चीज, ये रेस गेस्टे का पार्ट है। तो हम स्टेटमेंट्स को भी अकम्पनी करते हैं फिजिकल इवेंट्स के साथ, लाइक गेस्चर्स होते हैं जो, जो भी हम थिंग्स सेड और डन करते हैं किसी भी कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में, ये अमाउंट्स टू रेस गेस्टाई होता है। लाइक एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ लड़ाई हुई, उसने उसको बोला ऐसे उंगली करके कि मैं तुझे मार दूंगा या फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, या फिर उसने गुस्से से भरा कुछ गेस्चर उसको दिखाया। तो ये जो गेस्चर्स है, जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये भी रेस गेस्टे का ही पार्ट है। सिमिलरली दो इंसान के बीच में लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हैं वो सड़क पे, एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं, और वो जो लड़ते लड़ते एक दूसरे को कह रहे हैं, और आसपास वाले जितने भी लोग हैं देख रहे हैं कि ये लड़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो जो भी उन बाई स्टैंडर्ड्स ने, आसपास वाले लोगों ने जो देखा है, वो सब कुछ उस ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रहे हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये सब क्या है, रेस गेस्टाई, ठीक है। चलिए अब हम इसकी रेलेवेंसी देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में किस तरह से है। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रेस गेस्टाई से डील करता है। तो सेक्शन 6 कहते हैं कि फैक्ट्स दैट आर सो लिंक्ड टू अ फैक्ट इन क्वेश्चन। फैक्ट इन क्वेश्चन मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसा, लाइक ए ने बी का मर्डर कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया, ये फैक्ट इन क्वेश्चन है। तो अब हम इसको प्रूव करने के लिए जितने भी अदर फैक्ट्स है, जितनी भी अदर ट्रांजैक्शन है, उसको प्रूव करेंगे ताकि जो हमारा फैक्ट इन क्वेश्चन है वो एडमिसिबल हो। एडमिसिबल का मतलब क्या है कि कोर्ट उसको एडमिट करे कि वेदर द मर्डर इज कमिटेड और नॉट। सो उसको हमें एडमिट कराने के लिए कुछ फैक्ट्स को उस फैक्ट इन क्वेश्चन के साथ लिंक करना पड़ता है ताकि कोर्ट उसको एडमिट करे और वो एडमिसिबल हो, ठीक है, सो दैट दे कैन फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ऑल्दो that transaction is not in question, means कि A और B के बीच में क्वारल हुआ, A ने B का मर्डर कर दिया। अब ये फैक्ट इन क्वेश्चन ये है क्या A ने B का मर्डर किया या नहीं किया, ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है। लेकिन उससे पहले A ने कुछ किया या कुछ बोला, या फिर मर्डर करने के बाद उसका कोई एक्शन है, या फिर उसने कुछ किया जो ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है और क्वेश्चन में भी नहीं है, बट वो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाता है। वेदर दे अकर्ड एट डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेसेस और एट द सेम टाइम और एट द सेम प्लेसेस। मतलब इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में लड़ाई हुई, ए ने बी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद ए इमीडिएटली भाग जाता है, ठीक है, भाग जाता है कहीं पे भी, और या फिर अपने आप को छुपा लेता है, या फिर थोड़ी देर बाद वो कहीं खड़ा होता है, कहीं से पुलिस आती है, पुलिस की आवाज़ सुन के वो भाग जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उससे जब वो मर्डर करे उस प्लेस पे नहीं हुई है ना उस टाइम पे हुई है, बट एक डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट प्लेस पे हो रही है। तो हम इन सब चीज़ों को भी प्रूव कर सकते हैं, एडमिसिबल कर सकते हैं ताकि वो रेस गेस्टे का पार्ट बन सके, ठीक है। The fact that can be proved as a part of res gestae must be the fact other than those in question, but must be linked to them. तो res gestae वो वाले फैक्ट होते हैं जो ट्रांजैक्शन का जो क्वेश्चन होता है ना, जो क्वेश्चन में नहीं होते। किसी भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रखी है, लाइक मर्डर कमिट हुआ है, मर्डर का पार्ट नहीं है बट मर्डर वाले ट्रांजैक्शन के साथ लिंक्ड है, ठीक है।
तो ये सब चीजें किसको क्या होता है, रेस गेस्टाई होता है। ठीक है, हियरसे एविडेंस एक्सेप्शन होती है रेस गेस्टे की। इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो स्पॉन्टेनिटी और इमीडिएसी होती है किसी भी स्टेटमेंट की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब वो स्टेटमेंट या फिर वो ट्रांजैक्शन फॉर्म हुई है, क्या उसमें किसी कंकोक्शन की नीड है या नहीं है। बिकॉज अगर हम कोई भी चीज़ इमीडिएटली करेंगे तो ऑब्वियसली ना तो हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वहाँ पे कोई भी हार्डली एक सेकंड भी नहीं हमें मिलता कि हम कुछ भी ऐड कर सके या फिर सब्ट्रैक्ट कर सके। सो सच अ स्टेटमेंट मस्ट देयर बी अ कनकरेंट, मतलब वो कनकरेंटली चलेगी, साथ साथ चलेगी। अगर इधर मर्डर हुआ है तो इस तरफ उस पर्सन ने या फिर उस व्यक्ति ने कुछ भी ऐसा काम किया है जो उसके साथ कनकरेंटली चल रहा है, ठीक है, ताकि वो रेस गेस्टे का पार्ट फॉर्म कर सके। सो फॉर रेस गेस्टे हमें एग्जामिन करना पड़ता है बहुत एप्रोप्रिएटली कि क्या ट्रांजैक्शन है, व्हाट ट्रांजैक्शन इज एंड व्हेन इट बिगिंस एंड व्हेन इट एंड्स। मतलब हमें शुरू से लेके आखिर तक ये देखना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन कैसे कैसे अकर हो रही है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एग्जांपल बताया था कि एक पर्सन है, उसकी अपने दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है, फिर वो गन परचेज करता है, उसके घर जाता है, फिर उसको नीचे बुलाता है, लड़ता है, झगड़ता है, सब आसपास वाले देखते हैं, आखिर में वो उसको शूट कर देता है। तो ये सारी एक ट्रांजैक्शन बन रही है, ठीक है। तो कोई भी थिंग या एक्ट डन, ठीक है, रेस गेस्टे का पार्ट बन जाते हैं। ओके, इसका हम एक एग्जाम्पल ये भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ इसके। लाइक एन इंजर्ड और इंजर्ड पर्सन्स क्राई। लाइक एक पर्सन है, उसको चोट लग गई है, ठीक है, उसकी इंजरी या फिर इंजरी लगने के बाद वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। और इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि एक पर्सन अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। मर्डर करता है, जैसे ही वो मर्डर करता है उसकी सिस्टर आ जाती है, वो जोर जोर से रोने चीखने लग जाती है कि आपने ये क्या किया। उसकी चीख की आवाज़ सुन के पड़ोस वाले आ जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, रेस गेस्टे है। दूसरा है गेस्चर्स मेड बाय पर्सन डाइंग। लाइक एक पर्सन है या फिर एक लड़की है जिसके साथ रेप कमिट हुआ है या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसने मरते मरते कोई ऐसा गेस्चर दिया है या फिर कोई ऐसा इशारा किया है, तो ये क्या है, रेस गेस्टे। दूसरा है साउंड ऑफ अ बुलेट शॉट। लाइक मैं हूँ, मेरे घर के साथ वाले घर में एक पर्सन ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया या फिर किसी भी क्या कहते हैं, उसके घर में चोरी हो रही है, जो थेफ्ट कमिट करने आया था उसने क्या करा, चोरी करने के बाद उसको मार दिया। तो जैसे ही वो गन चली, गन की आवाज मुझे सुनाई दी, तो वो क्या है, वो रेस गेस्टे है, ठीक है। तो ये सब चीजें रेस गेस्टे होता है। तो ये कंप्लीट डॉक्ट्राइन है रेस गेस्टे की कि कोई भी ऐसी चीज जो की गई हो या फिर की जानी हो, एनीथिंग विच इज डन, ठीक है, वो रेस गेस्टे होता है। रेस गेस्टे का एक्सेप्शन होता है हियरसे एविडेंस। रेस गेस्टे एक्सेप्शन टू रेस गेस्टे इज एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस। और हमारा जो ये पर्पस है रेस गेस्टे को इंडियन एविडेंस एक्ट में अंडर सेक्शन 6 के अंडर लेके आने का, ताकि लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है वो फुलफिल हो सके। तो जो लॉ मेकर्स थे उनकी इंटेंशन थी कि आप इनजस्टिस को अवॉइड कर सके था, ठीक है। बिकॉज जब भी कोई क्राइम होता है या फिर कोई भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हमारे पास लैक ऑफ एविडेंस होता है, तो जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर जिनके पास एविडेंस नहीं है, तो वो अपना केस कैसे प्रूव करेंगे। तभी करके हमने सेक्शन 6 को इंसर्ट किया इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, ताकि कोई भी मेन एक्ट के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन या पार्ट कनेक्टेड है उनको हम प्रूव करके मेन एक्ट को क्या कर सके, प्रूव कर सके और एडमिसिबल करा सके कि ये चीज हैपन हुई है, ठीक है। अगर कोई भी चीज सेक्शन 6 के अंदर एडमिसिबल नहीं होती तो हम उसको 157 सेक्शन के अंदर
कोरैबोरेटिव एविडेंस के रूप में उसको एडमिट या फिर उसको एडमिसिबल करा सकते हैं, ठीक है। सो दैट फॉर दिस रीजन कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शन टेस्ट वाज कंसीडर्ड बाय इंडियन कोर्ट्स, ठीक है। तभी करके हमारे इंडियन कोर्ट्स क्या एक टेस्ट लेट डाउन करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शन की, एक ट्रांजैक्शन कंटिन्यूटी में चलती आ रही है। अगर हम शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे कि हाउ इट बिगिंस एंड हाउ इट एंड्स, और उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके हम देखेंगे कि रेस गेस्टे फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो सेक्शन 6 के अंदर फॉल करता है, ठीक है। ये सारा हमारा कंसेप्ट था रेस गेस्टे के लिए। थैंक यू सो मच।